वैसे बंगाल का सियासी युद्ध अब गृह युद्ध में तब्दील हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। सुजाता के टीएमसी में जाने के बाद सौमित्र खान का दर्द छलक उठा। जो लोग ग्रीडी है उन लोगों को उन बुला के फुसला के ले आके जगह देता है, उन पार्टी में हम खून पसीना देने वाला लोग कैसे रह सकते। देखिए एक बात बोलो, परिवार तंत्र बीजेपी में चलता नहीं है, तो आज बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस में चोरी कर लिया। बंगाल की चुनावी बिसात पर ममता दीदी के कई वफादार बागी हो गए। बागियों के बाहर से बीजेपी गदगद है, लेकिन अब दीदी के घर से बागियों को बटोरने में जुटी बीजेपी के सांसद सौमित्र खान का अपना घर लुट गया। बीवी सुजाता मंडल ने बगावत का बिगुल फूंका और शौहर से रिश्तों को विराम दिया और दीदी की पार्टी का दामन थाम लिया। फैमिली मैटर में रहने दीजिए और पॉलिटिक्स की जगह में वो और फैमिली की जगह में, क्योंकि फैमिली और पॉलिटिक्स कभी एक नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये लगता है कि बांग्ला में अभी जो लड़ाई चाहिए और उस लड़ाई के बांग्ला माँ को सुरक्षा रखने के लिए, बांग्ला माँ को सुरक्षित करने के लिए, बांग्ला में मतलब डेमोक्रेसी एकदम प्रतिष्ठित करने के लिए मैं इतनी बड़ी चैलेंज लिया, जिसमें आप लोग सबकी दुआ चाहिए। बंगाल में पार्टी टूटने वाली सियासी लड़ाई अब परिवार टूटने तक पहुंच गई। बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं पर डोरे डाले तो टीएमसी पर बीजेपी सांसद का घर तोड़ने का आरोप लगा है। लड़ाई पति से है कि पार्टी से? पार्टी से। अभी जो नाराजगी है, क्या सौमित्र खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? वो तो मेरा पार्टी डिसाइड करेगा, मैं तो उसमें बोलने का कुछ है ही नहीं। क्या पति इस फैसले में शामिल है आपके? वो उसको पूछेगा आपने। 10 साल का रिश्ता बंगाल की सियासी बाजी की भेंट चढ़ गया। बीजेपी सांसद सौमित्र खान सामने आए, किसी दिल जले की तरह टीएमसी पर बरसे, बोले तृणमूल कांग्रेस ने बीवी को चोरी कर लिया, अब प्यार को छीनने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हमारा ताकत और से ज्यादा हो गया। 2-4 दिन तो कष्ट लगेंगे, क्योंकि जिसके साथ था वो तो मेरे प्यार था, वो तो पॉलिटिक्स नहीं था। लेकिन ये भी बात है, आज सबसे बड़ा मेरे दिल इतना पत्थर हो जाएगा, तृणमूल को तोड़ने के लिए मैं 24 आवर्स काम करेंगे। जय श्री राम। बीजेपी की रणनीति से टीएमसी में दरार पड़ी थी, लेकिन यहाँ तो परिवार में ही फूट पड़ गई। पॉलिटिक्स में टूट फूट वाला रोग प्यार के घरौंदे को धराशाही कर गया। तृणमूल कांग्रेस ने परिवार टूटता है ये मालूम नहीं था, और डेली ये तो बात है 10 साल जिसको भरोसा नहीं किया, 10 साल जो था उसका राज्य का मुख्यमंत्री हो जाए। क्या पोस्ट तृणमूल ने बोला, क्या बोला हमको तो मालूम नहीं है। हो 2-3 महीना मेरे साथ थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन ऐसी बात नहीं था। नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन यहाँ तो पत्नी ने शौहर ही छोड़ दिया। दिल की पीड़ा जुबान से छलक उठी, गला भर आया, लेकिन बेगम तो बेगम है। दीदी का झंडा उठाने के लिए शौहर की गली छोड़ गई। मैं तो पूरा आज डिवोर्स दे रहा हूं, मैं आज डिवोर्स नोटिस भी भेज दे रहा हूं। बाहर देखने के लिए तो आज मेरा घर चला गया, तो मेरा आज घर परिवार कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आज से बीजेपी का एक वर्कर हूं, बीजेपी का एक मेंबर हूं। बंगाल की सियासी लड़ाई तलाक तक आ गई, लेकिन रुसवाई के बाद भी बेगम की सियासत आबाद रहे, यही दुआ बीजेपी सांसद ने मांगी है। वो सोचा है हमको लीडर बनना है, लेकिन भाजपा में कभी भी परिवार तंत्र नहीं चलता है। भाजपा को नीति को हम एक्सेप्ट करता हूं। हम आज भी बीजेपी परिवार के लिए मेरा श्रद्धा और भी बढ़ गया। पति भारतीय जनता पार्टी में और पत्नी अब टीएमसी नेता है। दोनों की राहें जुदा हो गई हैं, और धन्य है बंगाल की राजनीति, जिसने पति और पत्नी को दोराहे पर खड़ा कर दिया। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।